हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 65 को। इस क्वेश्चन में देखो, दो पार्टनर हैं हरी एंड कवि। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट रवि एज ए पार्टनर हु कंट्रीब्यूट 30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। यहाँ पे रवि एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में, 30,000 वो कैपिटल के लेके आता है और 1/5 शेयर में वो एडमिशन लेता है। ठीक है, आगे है, इट इज डिसाइडेड दैट आफ्टर रवि एडमिशन द कैपिटल ऑफ द हरी एंड कवि विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रवि शेयर ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हरी एंड कवि जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, रवि की कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड द कैपिटल ऑफ द हरी एंड कवि वर 59,000 35,000। और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है 59,000 35,000। बट ये जो कैपिटल है वो बिफोर एडजस्टमेंट है। ठीक है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, लेकिन हमें पता है कि जब भी हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे दोनों पार्टनर की, तो कंबाइंड कैपिटल हमेशा आफ्टर एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो जब भी कंबाइंड कैपिटल हम निकालते हैं तो आफ्टर एडजस्टमेंट होती है, तो ये बिफोर एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारी एडजस्टमेंट को करेंगे। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जब हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, फिर हम एडजस्ट करेंगे उनकी कैपिटल को। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है हमारे पास। फर्स्ट है, द फर्म गुडविल वाज वैल्यूड 40,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल दी है 40,000। तो अब हमें न्यू पार्टनर की गुडविल यहाँ से निकल जाएगी। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है, तो 40,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो यहाँ पे 8,000 न्यू पार्टनर की मीन्स रवि की गुडविल है 8,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 25,000। यहाँ पे हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, यहाँ पे आगे है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वाज 4,000। और ये भी लॉस है, इससे जो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब देखो हमें यहाँ पे बनानी है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो सबसे पहले देखो हम वर्किंग नोट देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमें कैपिटल चाहिए वो आफ्टर एडजस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम पहले जो कैपिटल है वो उनको आफ्टर एडजस्टमेंट बना ले। सारे एडजस्टमेंट को हम पहले करेंगे। देखो हरी की कैपिटल और कवि की कैपिटल, क्या एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 59,000 और 35,000, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की, इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे हम। देखो हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में उतनी कैपिटल है, अब इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे हम। 48, देखो ये कैसे की है, जैसे यहाँ पे हमने गुडविल की अमाउंट निकाली है न्यू पार्टनर की, रवि की गुडविल की अमाउंट है 8,000। तो जो वो लेके आता है गुडविल, तो उसको हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, हम इसको बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तब यहाँ देखो, यहाँ पे ये नहीं बोला गुडविल के बारे में कि वो इसको कैश में लेके आएगा। ठीक है, ये जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसके बारे में ये नहीं यहाँ पे मेंशन कि वो कैश में लेके आया है या नहीं लेके आया। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो कैश में नहीं लाया। ठीक है, तो जब वो कैश में नहीं लाता तो हम उसकी एडजस्टमेंट, यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी, रवि करंट अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट टू कवि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम अगर वो कैश में नहीं लाया तो उसको डाटा बना लेते हैं, क्योंकि वो अभी नहीं लाया कैश में, लेकिन फ्यूचर में तो लाएगा ना कभी ना कभी, तो उसको इतने क्या कर लेते हैं, उसको डाटा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेट हमारी एसेट होती है, तो उसको डेबिट में हम करेंगे। और जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जब भी लाएगा तो इनकी बटेंगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बांट देंगे 8,000 को 4800 32,000। यहाँ पे न्यू रेशो में गिवन नहीं है, तो हम ओल्ड रेशो की सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे। तो यहाँ पे 3:2 में इसको बांट देंगे। 8,000 को 4,800 से हरी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 3,200 से कवि की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इनको हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, 25,000 और 4,000, देखो इससे तो जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी और इससे डिक्रीज होगी कैपिटल। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट टू कवि कैपिटल अकाउंट। 25,000 की है रिजर्व, इसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे हम 15,000 और 10,000। ठीक है, ऐसे ही देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी है, ये लॉस है, तो इससे डिक्रीज हो जाएगी इनकी कैपिटल। तो यहाँ देखो हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे भी हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। 4,000 है लॉस, तो 2400 से हरी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और 1,600 से कवि की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो अब यहाँ तक हम जो जो ऑलरेडी अपीयर थी हमारे पास रिजर्व, ठीक है, और क्या था रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस था, लॉस था, ठीक है, उसको हमने बांट लिया। अब न्यू पार्टनर की हम एंट्री करेंगे। देखो जो न्यू पार्टनर रवि है वो 30,000 कैपिटल के लेके आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और आगे देखो
ये इसकी हम बाद में एंट्री करेंगे। यहाँ तक हम देखो हमने कर लिया कि कैपिटल लेके आ गया। अब यहाँ पे आओ 59,000 35,000 ये इनकी कैपिटल गिवन थी हमें। अब इनकी कैपिटल में क्या क्या एडजस्ट करना है हमें, जो जो हमने एंट्री की है वो एडजस्ट करेंगे। जिससे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है उसको बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, और जो जिससे डिक्रीज़ हो रही है उसको घटा देंगे। ठीक है, जो हरी की कैपिटल है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है 4800 से, यहाँ भी इंक्रीज़ हो रही है 15,000 से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 15,000 4800 को। ठीक है, तो देखो 59,000 में हम ऐड करेंगे 4800 और 15,000 ये ऐड करेंगे, और लेस क्या करेंगे, जो यहाँ से डिक्रीज़ हुई है कैपिटल 2400 यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम हुई है लॉस से रिवैल्यूएशन के, तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे। तो हरी की कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी बनेगी 76,400। ठीक है, 76,400 आफ्टर एडजस्टमेंट इसकी कैपिटल बनी है हरी की। ऐसे ही देखो कवि की कैपिटल, अब कवि की कैपिटल 35,000 तो हमें गिवन थी, इसमें हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करेंगे, अब यहाँ देखो 35,000 में क्या क्या ऐड करेंगे, देखो 3200 यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि इसकी कैपिटल 3200 से इंक्रीज हुई है और 10,000 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ भी तो इसको देखो ऐड कर देंगे 3200 तो 10,000 इसमें ऐड करेंगे, और डिक्रीज कैसे हुई है 1600 से, यहाँ पे कवि की कैपिटल डिक्रीज हुई है तो इसको लेस कर देंगे 1600 को। तो यहाँ पे जो आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल बनी है वो है 46,600। ठीक है, इतनी कैपिटल बनी है कवि की आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, रवि की कैपिटल के बेस पे। ठीक है, मींस इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें क्या करना है एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए। तो देखो रवि का शेयर कितना था 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5। तो देखो इनकी दोनों की जो ओल्ड पार्टनर है इनकी न्यू रेशो क्या बनेगी, हरी न्यू न्यू शेयर 4/5, 3/5 का देखो 4/5 का ये रिमेनिंग पार्ट है, 4/5 का 3/5 मीन्स इसके ओल्ड रेशो क्या थी दोनों पार्टनर की 3:2, तो 3/5 तो हरी ले लेगा और 2/5 कवि ले लेगा। ठीक है, तो इनका न्यू शेयर बनेगा हमारे पास, हरी का शेयर बनेगा 12/25, कवि का शेयर बनेगा 8/25। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और रवि एडमिशन लेता है 1/5 में, तो इसको भी इनके इक्वल बना लेंगे हम। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 5/25 रवि का शेयर बन गया। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बनी 12:5 8:5। ठीक है, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी तीनों पार्टनर की। अब देखो हम रवि की कैपिटल देखते हैं कितनी है, रवि कितनी कैपिटल लेके आता है 30,000। ठीक है, 30,000 कैपिटल लेके आता है। तो हमें क्या करना होता है जब भी हम एडजस्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, तो हमें क्या करना होता है, हमें टोटल फर्म की कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, मैंने मतलब हमने पीछे भी किया था इसके बारे में, सभी स्टेप्स को देखा था, तो स्टेप वाइज इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले ना हमें क्या चाहिए होता है, टोटल फर्म की कैपिटल चाहिए होती है। तो वो कैसे निकलेगी, न्यू जो पार्टनर है उसकी कैपिटल से 30,000 उसकी कैपिटल है, 1/5 शेयर में वो एडमिशन लेता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर को, तो टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी 30,000 मल्टीप्लाई 5/1। तो यहाँ पे टोटल फर्म की कैपिटल निकली है 1,50,000 टोटल फर्म की कैपिटल है। तो इसमें देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग 1,50,000 का 12/25, तो यहाँ पे न्यू रेशो होनी चाहिए इसकी, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो हरी की कैपिटल है वो होनी चाहिए 72,000, और ऐसे देखो कवि की कैपिटल होनी चाहिए 1,50,000 का 8/25, मतलब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग 48,000। ठीक है, कवि कितनी कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है, देखो होनी चाहिए दोनों के पार्टनर्स की, हरी और कवि की 72,000 होनी चाहिए, 48,000 होनी चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग है कितनी उनकी, देखो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी आफ्टर एडजस्टमेंट 76,400 होनी चाहिए और इसकी 46,600 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो इसको, देखो इतनी होनी चाहिए लेकिन है इसकी इतनी 76,400। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी ज़्यादा है, पर में इसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे 4400 जितनी ज़्यादा है उसको वापस कर देंगे। ठीक है, 4400 यहाँ पे वापस कर देंगे, उसका जो बैलेंस है उनका कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 4400 से। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चाहिए तो 48,000 कवि को कैपिटल, लेकिन है उसकी 46,600, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसको लानी पड़ेगी और कैपिटल। ठीक है, फर्म में और कैपिटल आएगा कितनी 1400, वो और कैपिटल उसको लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4400 तो हम क्रेडिट करेंगे और 1400 यहाँ पे डेबिट करेंगे कवि के कैपिटल में। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट और हरी करंट अकाउंट, तो आप देखो 4400
4400। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हरि की कैपिटल सरप्लस कैपिटल क्रेडिटेड टू हरि करंट अकाउंट, हरि की करंट अकाउंट में इसको सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरि करंट अकाउंट, ये सरप्लस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे डेफिसिट है, मतलब उसकी कमी है कितने की, 1400 को। ठीक है, उसकी कैपिटल से मतलब वो लाएगा और कैपिटल 1400 वो कैपिटल अपने घर से लाएगा। तो कभी करंट अकाउंट डेबिट टू कभी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट है तो यहाँ पे कभी करंट अकाउंट डेबिट टू कभी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ये जर्नल एंट्री बन जाएगी 1400 की। ठीक है,